आज वृत्त का सवाल बता रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 का। ठीक है, पहला 3 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए उसको। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या क्या है? यह मान लिया एक वृत्त है, बिंदु Q यहाँ पर है। ठीक है, वृत्त से बाहर है, कहीं पर भी है। Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी, केंद्र यहाँ पर O मान लेते हैं, O से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो त्रिज्या निकालने के लिए इसको ऐसे मिला दीजिए यहाँ तक और इसका नाम दे दिए P। तो पर में जो पिछले वीडियो में सिद्ध करके भी बताए थे कि स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। 90 डिग्री कोण बना तो यह कर्ण और यह आधार, तो लंब निकालना है, OP निकालना है। लंब बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। OQ का मान 25 है और PQ का 24। 625 माइनस 576 बचा 25, 25 का वर्गमूल 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 49 बचेगा, 7 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन ए में है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। आकृति 10.11 में यदि TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ बराबर है। फिगर दिया हुआ है इस सवाल में। एक वृत्त है, इस पर दो स्पर्श रेखाएं दी गई है। एक का नाम है TP और दूसरा है TQ, केंद्र O है। ठीक है, इसको भी ऐसे मिला दिया गया है और यह कोण 110 डिग्री दिया है। तो पूछा है कोण PTQ हाँ PTQ, यह कोण पूछा है। तो याद कीजिए, पिछले वीडियो में बताए थे कि जब भी दो स्पर्श रेखा एक बिंदु से किसी वृत्त पर खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखा के बीच और यहाँ जो केंद्र पर कोण बनता है, दोनों का योग हमेशा ही 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होने के लिए यह 110 है तो यह 70 होगा। आंसर आ गया। अगर ये प्रोसेस से बनाना चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं, कोण POQ प्लस कोण PTQ बराबर 180 डिग्री, यानी कि POQ यह और PTQ यह दोनों मिलकर 180 होगा, जिसमें POQ 110 दिया है। तो कोण PTQ हो जाएगा 180 माइनस 110, आ गया 70 डिग्री। इसको इतना नहीं करना है, डायरेक्ट फिगर से ही दिख रहा है तो आंसर लिख सकते हैं। 70 डिग्री ऑप्शन बी में था। क्वेश्चन भी आप लोग को स्क्रीन पर दे रहे हैं, देख लीजिए। अगला सवाल देखिए। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर है।
इसमें फिगर नहीं दिया है। इसी कंसेप्ट पर यह भी सवाल बनेगा। एक वृत्त है, बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, यहां पर मान लेते हैं P है, O केंद्र वाला वृत्त है, यहां से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, PA और PB, ठीक है। और दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो POA बताना है। POA यानी केवल इसका आधा, पूरा नहीं बताना है, आधा। तो ऐसे देखिए डायरेक्ट फिगर से, अगर यह 80 डिग्री है तो यह पूरा कोण 100 डिग्री होगा? नहीं होगा, क्योंकि दोनों मिलकर 180 होगा। अब जब पूरा 100 है तो दोनों तरफ 50-50 डिग्री, ठीक। डायरेक्ट लिख देते हैं कोण AOB बराबर 100 डिग्री, इसलिए कोण POA 100 का आधा हो जाएगा 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है। समझ गए ना? ऐसे ही करना है। अगला सवाल देखिए। अब ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आगे है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। यह मान लिए एक वृत्त है, इसके व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, यह सिद्ध करना है। मान लेते हैं यह व्यास है इसका, ठीक है। व्यास का दो सिरा, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, दोनों सिरे पर स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ऐसे। समझ गए ना? व्यास को मान लेते हैं PQ और स्पर्श रेखा को, एक को AB दूसरे को CD मान लिए और केंद्र O मान लिए, ठीक है। मौना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके व्यास PQ के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं AB तथा CD खींची गई है। तो सिद्ध करना है कि AB पैरेलल CD। समझ गए? फिगर जैसा बनाए उसे लिख लिए। मौना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके व्यास PQ पर PQ के सिरों पर दो स्पर्श रेखाएं AB और CD खींची गई है। तो सिद्ध क्या करना है कि यह दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं यह दोनों आपस में समांतर होती है, यह सिद्ध करना है। तो इसके लिए रचना कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट प्रमाण लिखते हैं। दो रेखाएं समांतर होती है, यह कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो इसमें एकांतर कोण बराबर होता है। अगर यही चीज सिद्ध हो जाए कि इस दोनों में एकांतर कोण बराबर है, CD और AB को तीसरी रेखा यानी कि यह व्यास जो PQ है काट रहा है ना, तो यही केवल सिद्ध कर देना है कि एकांतर कोण बराबर है। और यह चीज पता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, चूंकि स्पर्श रेखा पर
त्रिज्या लंब होती है, इसलिए कोण CPQ बराबर कोण PQB बराबर 90 डिग्री। देखिए CPQ यानी कि यह कोण और PQB यह कोण दोनों ही बराबर होगा, क्योंकि दोनों 90-90 डिग्री है। ऐसा क्यों लिए, एक कोण इधर का एक कोण इधर का, यही तो सिद्ध करना है कि यही तो एक अंतर कोण यही कहलाता है। एक इधर का ऊपर नीचे इधर का, या इधर का फिर इधर का, इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब लिख देंगे चूंकि एकांतर कोण बराबर है, इसलिए AB पैरेलल CD हो गया प्रूफ। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सबसे पहले एक वृत्त बना लिए, केंद्र मान लेते हैं O है, और एक स्पर्श रेखा भी खींच लिए जो यहाँ पर स्पर्श कर रही है। इसका नाम दे देते हैं AB। ठीक है, और स्पर्श बिंदु को P मान लिए, कुछ भी नाम दे सकते हैं। क्या लिखा था, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। यहाँ पर जो लंब डालेंगे वह वृत्त के केंद्र यानी कि O से होकर जाएगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि यह जो लंब डाले इस पर वह केंद्र से होकर नहीं जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है, प्रूफ करने के लिए उल्टा मानना पड़ता है। जैसे कि वास्तविक संख्या वाले चैप्टर में लिखा होता है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको मान लेते हैं पहले परिमेय और अंत में फिर यह सिद्ध हो जाता है कि यह अपरिमेय है। ठीक उसी तरह से इसको भी मान लिए कि PQAB पर लंब है, लेकिन यह केंद्र से होकर नहीं जाता है। अब सिद्ध करना है कि PQ केंद्र O से होकर ही जाता है। ठीक है, माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर AB एक स्पर्श रेखा खींची गई है तथा PQ AB पर रेखा AB पर लंब है जो केंद्र से होकर नहीं जाता है। तो सिद्ध करना है कि PQ केंद्र O से होकर जाता है। ठीक है ना, इतना सा लिख लेंगे पहले। यह सब चीज तो प्राय सवाल में ही दिया होता है और फिगर जैसा बनाए उसके अनुसार लिख लिए, इतना सा लिखना ही है। माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर AB एक स्पर्श रेखा है तथा PQ रेखा AB पर लंब है जो केंद्र से होकर नहीं जाता है।
तो सिद्ध करना है कि पी क्यू केंद्र ओ से होकर ही जाता है। ठीक है, इसमें एक चीज रचना कर लेते हैं। रचना क्या करते हैं, केवल ओ को पी से मिला देते हैं। ठीक, ओ पी को मिलाया। अब लिखते हैं परमाणु। चूंकि पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी है ना, पी क्यू ए बी पर लंब है तो इसलिए कोण क्यू पी बी बराबर 90 डिग्री। इतना तो हो जाएगा, लंब है तो 90 डिग्री जरूर बनेगा। पुनः एक चीज यह भी पता है सबको कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। पता है ना, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। इसलिए यह जो ओपी त्रिज्या है यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसलिए कोण OPB बराबर 90 डिग्री। समझ गए ना, QP भी 90 डिग्री है और OPB भी 90 डिग्री है। जैसा फिगर है इसके अनुसार तो कभी संभव नहीं है कि दोनों बराबर होगा। दोनों का मान 90, दोनों बराबर तभी होगा जब दोनों एक ही लाइन पर होगा। ठीक है, इतना लिखिए। अब फिर से लिख लेते हैं। इसलिए कोण QPB बराबर कोण OPB। इस दोनों समीकरण को देखते हुए पता चल रहा है कि यह कोण और यह कोण बराबर है, क्योंकि दोनों ही 90-90 डिग्री है। या नहीं तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लीजिए और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। RHS दोनों का बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। अब देखिए QPB केवल यहाँ से यहाँ तक कोण है और OPB यहाँ से यहाँ तक, दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। लिख लेंगे जो संभव नहीं है। यह संभव तभी होगा जब दोनों एक लाइन पर होगा। एक लाइन पर होने का मतलब दोनों समपाती होगा। इसलिए PQ तथा PO समपाती है। या तो PO से होकर मतलब OQ पर होगा या QO वाले लाइन पर होगा। ठीक है, अतः इससे स्पष्ट हो गया कि दोनों ही एक ही रेखा पर है, O और Q दोनों ही। अतः क्या था सवाल में, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। प्रूव। जो सवाल में था वही चीज फिर से लिख दिए यहाँ पर अंत। छठा सवाल देखिए। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 cm दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 cm है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। छठा क्वेश्चन होगा, एक वृत्त है, केंद्र मान लेते O है, एक बिंदु A से जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है,
ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताना है, यानी कि यह 90 डिग्री कोण बनेगा, इसका नाम दे देते हैं बी। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला था, उसी तरह से ओ बी बराबर, यह ऑब्जेक्टिव नहीं है इसलिए थोड़ा सा लिख देते हैं इसमें, चूंकि ओ ए बराबर 5 cm तथा ए बी बराबर 4 cm, इसलिए त्रिज्या ओ बी बराबर √अंडर ओ ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16, √9 बचा, इसका वर्गमूल 3, तो वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगी। अगला सवाल देखिए, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 cm तथा 3 cm हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। संकेंद्रीय वृत्त का मतलब हुआ दोनों वृत्त का केंद्र एक ही है। एक वृत्त यह हुआ, एक वृत्त यह हुआ, दोनों का केंद्र सेम है, ठीक है। दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त, बड़ा वृत्त बाहर में है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई पूछा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए कहीं पर भी एक जीवा खींच दिए जो बड़े वृत्त की जीवा है और वह छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाएगी। तो इस जीवा की लंबाई पूछा है, इसका नाम दे देते हैं ए बी, ठीक। केंद्र ओ मान लिए, इसको मिला दिए, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, एक इसको मिला दिए, इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। यह देखिए, इसको बाहर से मिलाए ए से ओ को, तो यह बाहरी वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी और ओ को इस जगह पी मान लेते हैं, तो यह अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर। तो अब निकल जाएगा त्रिभुज ओ पी ए में, ठीक है। ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ओ पी बराबर 3 सेंटीमीटर, इसलिए ए पी निकाल लीजिए। ए पी इस त्रिभुज का आधार है, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9, 16 का वर्गमूल 4। यह ए पी निकला 4 और बी पी भी 4 ही होगा। जब भी ऐसा रहे कि मतलब अगर इसको भी ऐसे मिला देंगे तो यह भी 5 ही होगा, तो 5 3 फिर से इधर 4 आएगा, ठीक है। तो यह जीवा 2 बराबर भाग में बढ़ जाती है यहाँ पर, इसलिए ए बी की लंबाई निकालने के लिए ए पी में 2 से गुना कर सकते हैं, यानी कि ए पी का मान 4 निकला तो 4 गुना 2 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति 10.12 सिद्ध कीजिए। आकृति दिया गया है, एक वृत्त है, इसके बाहर से एक चतुर्भुज है, किसी भी प्रकार से एक चतुर्भुज खींच लेते हैं, वृत्त के बाहर है यह चतुर्भुज, ठीक है। थोड़ा सा आकृति में अंतर आ सकता है,
लेकिन किसी भी प्रकार का हो वृत्त के बाहर बने तो जो चीज वहां प्रूव करने के लिए दिया है वह हमेशा ही होता है। नाम ABCD, जहां जहां स्पर्श हो रहा है उसका भी नाम दे दिया है PQRS। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लिखते हैं दी गई आकृति में सिद्ध करना है कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। ठीक है, यानी कि आमने सामने के भुजाओं का योग बराबर होता है। AB के साथ CD का योग और AD के साथ BC का योग बराबर होता है, यह प्रूव करना है। तो प्रमाण याद कीजिए, प्रमेय 10.2 में बताए थे कि अगर कोई वृत्त है और इस पर बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो दोनों ही स्पर्श रेखा बराबर होती है। उसी नियम का यूज यहां पर होगा। चूंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, इसलिए देखिए ABCD चारों ही वृत्त से बाहर है ना। तो A यहां पर है तो इस जगह से एक यह और एक यह दो स्पर्श रेखा हुआ, दोनों बराबर होगा, यानी कि लिख सकते हैं AP बराबर AS। ठीक, B से BP बराबर BQ होगा ना। B यहां पर है तो BP और BQ बराबर होगा। साथ में C से करेंगे तो CR और CQ बराबर होगा। CR बराबर CQ। CQ को हम इधर क्यों नहीं लिखे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले में Q वाला पद ऊपर चला गया है, उस पर गया है, तो इसमें भी Q वाला उसी पर रखेंगे तो जो जोड़ने में आसान होगा फिर। और अंत में D से R वाला पद देखिए CR इधर आया है, इसलिए पहले DR लिखेंगे और इधर लिख लेंगे DS। चारों समीकरण मान सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, बहुत आसान है, केवल चारों समीकरण को जोड़ लेंगे प्रूव हो जाएगा। LHS को LHS में जोड़ेंगे, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और उधर AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। ठीक, चारों को जोड़ दिए दोनों तरफ। अब देखिए जोड़ने पर क्या होगा, फिगर को देखिए, AP और BP को जब जोड़ेंगे तो यह पूरा AB बन जाएगा। उसी तरह से CR और DR को जोड़ेंगे तो यह CD बन जाएगा। इधर इस दोनों को और AS और DS को जोड़ेंगे तो यह AD के बराबर होगा। साथ ही BQ और CQ जोड़ेंगे तो यह BC के बराबर होगा। यही प्रूव करने के लिए दिया था, समझ गए ना। अब इसी जगह एक चीज और समझिए, अगर ऐसा फिगर एग्जाम में दे दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, मान लीजिए
यह नहीं दिया हो कोई बात नहीं इससे। इस चतुर्भुज ABCD की 4 भुजा में से कोई 3 भुजा दिया हो, चौथी भुजा निकालने कहे। जैसे मान लीजिए यह 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर, तो AD का मान पूछ दे तो कितना होगा। अभी क्या प्रूफ किए, आमने सामने के भुजा का योग बराबर होता है, तो इसमें AB और CD का योग कितना हो रहा है, 9 और 5 14। उसी तरह इस दोनों का योग भी 14 होगा, उधर 8 है तो इधर 6 लेना पड़ेगा। समझ गए, ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगा। अगला सवाल देखिए 9 नंबर। थोड़ा सा 9 नंबर लंबा होगा और एक 12 नंबर भी शायद लंबा होगा। 9 है, आकृति 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री है। आकृति दिया गया है, देखिए इस तरह से एक वृत्त है, वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं दी गई है। ऊपर वाले का नाम है एक्स वाई, नीचे वाले का एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। और स्पर्श बिंदु को मिलाया गया है, ठीक है ना, ऐसे। इसका नाम दे दिया है PQ। एक और रेखा ऐसे खींची गई है, इसका नाम है AB और फिर केंद्र यहाँ पर है O, इसको A से और B से ऐसे मिला दिया गया है, ठीक है। और जहाँ पर यह स्पर्श कर रही है रेखा AB, इसका नाम दिया है C। तो सिद्ध करने के लिए बोला है AOB 90 डिग्री है। AOB यह कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो देखिए पहले जो सब दिया था उसको लिख लेते हैं। दिया गया आकृति में दिया गया है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB एक्स वाई को A पर तथा एक्स डैश वाई डैश को B पर प्रतिच्छेद करती है। बाकी तो फिगर में दिख ही रहा है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा लिखेंगे तो। स्पर्श रेखाएं हैं लिख देते हैं। अब तो सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। इसमें छोटा सा एक रचना कर देते हैं, केवल O को C से मिला देते हैं। OC को मिलाया, ठीक है। अब देखिए स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, पता है ना सबको। तो इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 और इधर भी 90, ठीक है। तो परिमाण
त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OCA में, यहाँ जो दो त्रिभुज बना उस दोनों को देखिए। AP बराबर AC होगा, क्योंकि A बाहरी बिंदु है, बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा हुआ, दोनों बराबर होगी, लिख सकते बगल में स्पर्श रेखाएं हैं। साथ में OP और OC बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है, लिख ही देते हैं स्पर्श रेखाएं, और यह दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। और एक चीज, OA बराबर OA, यह दोनों त्रिभुज में आ रहा है ना। इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में देखिए, यह भुजा और यह भुजा बराबर हुआ, साथ में यह भुजा इसके बराबर है, और यह दोनों में कॉमन है, तो तीन भुजा बराबर हो गया। यहां तक लिखिए तो पहले, इसलिए SSS सर्वांग समता कसौटी से त्रिभुज OPA सर्वंगसम त्रिभुज OCA। अब इसको सर्वंगसम क्यों किए, तो देखिए कोण निकालने के लिए किए ऐसा। जब सर्वंगसम हो गया तो संगत का कोण बराबर होगा, जैसे कि P और C बराबर है, उसी तरह यह कोण इसके बराबर होगा और यह कोण इसके बराबर होगा। इसलिए कोण OAP बराबर कोण OAC, OAP इधर का और OAC इधर का, और साथ ही हाफ कोण PAC। PAC का आधा होगा दोनों, क्योंकि यह दोनों बराबर भाग में बट गया है, तो PAC का आधा लिख लिए। इसी प्रकार त्रिभुज OBQ सर्वंगसम त्रिभुज OQB सर्वंगसम त्रिभुज OCB। नीचे देखिए OQB OCB सेम कंडीशन ऊपर दोनों त्रिभुज की तरह है, तो दोनों सर्वंगसम होगा। और जब दोनों सर्वंगसम हो गया तो इसमें यह दोनों कोण बराबर होगा। कोण OBQ बराबर कोण OBC बराबर हाफ कोण QBC। इस पूरे कोण का आधा होगा यह, ठीक है। अब इसलिए चित्र से एक चीज यहां पर समझिए, मान लीजिए यह दोनों रेखा समांतर है और इसको कोई तीसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके एक ही तरफ के कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, इधर का योग या फिर इधर दोनों कोणों का योग। तो देखिए इस लाइन को देखिए, इसके एक ही तरफ यह कोण और यह कोण है, तो दोनों मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। कोण PAC प्लस कोण QBC बराबर 180 डिग्री। PAC मतलब यह, QBC मतलब यह, दोनों मिलकर 180 डिग्री। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना था, AOB यह कोण सिद्ध करना था 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका और इसका योग निकाल लीजिए, तब आसान हो जाएगा। तो PAC में पूरा कोण आ रहा है, अगर अकेले इस कोण से तुलना करें
तो इस कोण का दुगुना होगा पूरा कोण, या इस कोण का भी दुगुना होगा पूरा कोण। ठीक है, तो इसलिए PAC को लिख सकते हैं 2 कोण OAC। देखिए, या इसी दोनों को बराबर करके देखिए, PAC बराबर, या 2 इधर आ जाएगा, 2 कोण OAC। ठीक उसी तरह से QBC को लिख सकते हैं इस कोण का दुगुना, यानी कि 2 कोण OBC। इसको यहां से कर सकते हैं, या 2 इधर आ जाएगा तो 2 कोण OBC। लिखिए यहां तक, अब हो गया है। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो OAC प्लस कोण OBC बराबर 180 डिग्री। 2 से यह 90 बार में कट गया। अब ऊपर से मिटाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा इस जगह OAC को, इस कोण को OAB भी बोल सकते हैं, कोण OAB बोल सकते हैं कि नहीं। OAC या OAB एक ही बात है। प्लस OBC को OBA लिख सकते हैं, कोण OBA बराबर 90 डिग्री। अब त्रिभुज AOB लेते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है, सबको पता है। तो त्रिभुज AOB में 3 कोण है, कोण AOB प्लस कोण OAB प्लस कोण OBA। AOB यह कोण, OAB यह कोण, OBA यह कोण, तीनों मिलकर 180, जिसमें से इस दोनों का योग अभी निकाले हैं 90 डिग्री। कोण AOB बराबर 180 माइनस 90, यानी कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री। यही प्रूव करना था। ठीक है ना, थोड़ा सा सवाल ही ऐसा था, लंबा होगा ही। अगला सवाल सुनिए। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यही जो जिस नियम पर ऑब्जेक्टिव सवाल बनाए ना, शुरू का 2 गो, दूसरा और तीसरा, बोले थे केंद्र पर का कोण और स्पर्श रेखा के बीच का कोण मिलकर 180 होता है, उसी को प्रूव करने का है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई, यह वृत्त है, यह बाहरी बिंदु है, इसका केंद्र O मान लिए। दोनों स्पर्श रेखा है तो बाहर से केवल स्पर्श होगा। बाहरी बिंदु का नाम तो नहीं दिया, इसलिए अपने मन से मान लेते हैं P। इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, स्पर्श बिंदु को O, A और B मान लिए। इसको माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। तो
सिद्ध करना है कि, देखिए सिद्ध क्या करना है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यह हुआ, और स्पर्श रेखाओं को, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा द्वारा अंतरित कोण, दोनों ही संपूरक होता है, मतलब 180 डिग्री होता है। यानी कोण APB प्लस कोण AOB बराबर, यह दोनों मिलकर 180 डिग्री होता है। यही सिद्ध करना है। परमाणु, इसमें रचना करना जरूरी नहीं है, ऐसे ही हो जाता है सिद्ध। यह पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है, लिख लेते हैं। चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। अब लंब है तो कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। OAP भी 90 होगा और OBP भी 90 होगा। इसलिए चतुर्भुज PBOA में, PBOA 4 भुजा है तो चतुर्भुज बोलेंगे ही। अब जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसी तरह चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण APB प्लस कोण OBP प्लस कोण इधर से लेते हैं, पहले इसको लिखे फिर इसको लिखते हैं, इसको OAP लिखते हैं, कोण OAP, फिर इसको लिखते हैं कोण AOB प्लस इसको कोण OBP, चारों कोण मिलाकर 360 डिग्री होगा। लिखिए यहां तक। देखिए आगे, कोण APB तो पता नहीं है, लेकिन OAP पता है 90 डिग्री, फिर AOB पता नहीं है और OBP पता है या 90 डिग्री है, बराबर 360। कोण APB प्लस कोण AOB प्लस 180 बराबर 360, 90 और 90 180 हो गया। कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 360 माइनस 180, ठीक है। कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 डिग्री, प्रूव्ड, समझे। APB यह और AOB यह दोनों कोण मिलकर 180 डिग्री होता है, सिद्ध हो गया। अगला सवाल देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत मतलब बाहर से कोई भी समांतर चतुर्भुज होगा तो वह समचतुर्भुज भी होगा, यह सिद्ध करना है। इसको जैसे कि 8 नंबर प्रूव किए थे ना, ठीक उसी तरह से प्रूव करना है, थोड़ा सा उससे ज्यादा काम इसमें करेंगे। समांतर चतुर्भुज किसको कहा जाता है? जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो। थोड़ा सा तिरछा होता है, तिरछा बना लेते हैं, ऐसे मान लिए। ABCD, ठीक।
और जहां जहां स्पर्श हो रहा है उसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। मोना केंद्र से तो कोई मतलब नहीं है, लिख सकते हैं ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त को बिंदुओं P, Q, R और S पर स्पर्श करता है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। समझ गए? पहले एक समांतर चतुर्भुज है, उसको सिद्ध करना है कि वह समचतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज में क्या फर्क है, समझ लीजिए एक बार। यह भुजा इसके बराबर और समांतर, यह भुजा इसके बराबर और समांतर, मतलब चारों भुजा बराबर होना जरूरी नहीं है, केवल आमने सामने की भुजा बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है और वह चारों भुजा बराबर, और इसमें केवल आमने सामने की भुजा बराबर, उसमें चारों भुजा बराबर और समांतर होती है। तो परिमाण, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, पहले यह लिख लेते हैं, चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AB बराबर CD और AD बराबर BC। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसमें सिर्फ यही करना है कि चारों भुजा बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की नहीं, समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर होती है। अभी तक केवल यह पता है कि आमने सामने की भुजा बराबर है। ठीक है, यहां तक लिखिए, ऊपर से लिखते हैं फिर से बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, इसलिए AP बराबर AS, BP बराबर BQ, वहां से फिर CR बराबर CQ लिख सकते हैं, तथा DR बराबर DS। अब चारों को जोड़ने पर, ठीक है, चारों को जब जोड़ेंगे AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और इस पर होगा AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। AP और BP को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, AB आएगा। फिर CR और DR को जोड़ेंगे तो CD बनेगा। इधर AS और DS को जोड़ेंगे तो यहाँ से AD बनेगा।
बी क्यू और सी क्यू को जोड़ेंगे तो बी सी बनेगा। ठीक है, इतना तक तो कर लिए। अब शुरू में जब समांतर चतुर्भुज है या ए बी सी डी, तो ए बी किसके बराबर था? सी डी के बराबर था कि नहीं? ठीक है, इसलिए ए बी और सी डी आपस में बराबर है, तो इसलिए सी डी को भी हम ए बी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? ठीक उसी तरह से ए डी और बी सी आपस में बराबर है। देख लीजिएगा, पहले जो बताया इसका शुरू में इसी सवाल में जहां लिखे थे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और आमने सामने की भुजा को बराबर लिखे थे, बी सी ए डी के बराबर है, तो हम इसको भी ए डी बोल सकते हैं। तो इस तरह से 2ab बराबर 2ab, तो ab बराबर ad। अब देखिए, शुरू में ab किसके बराबर था? cd के बराबर था। अब ab ad के भी बराबर हो गया और ad पहले से bc के बराबर था। इसका मतलब चारों भुजा बराबर है, ab बराबर bc बराबर cd बराबर ad। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। प्रूव्ड। बारह नंबर देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी की लंबाइयां क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात कीजिए। यह सवाल थोड़ा सा लंबा होगा सॉल्व करने में। एक वृत्त है, इस प्रकार एक त्रिभुज है, बाहर में नाम है ए बी सी, केंद्र ओ है, ओ से यहां तक की दूरी यानी कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। इसका नाम दिया है डी। यहां से यहां तक का 6 सेंटीमीटर है और डी से बी तक की दूरी है 8 सेंटीमीटर। तो इससे बी सी का मान तो पूरा पता चल रहा है, 8 से 14 होगा, लेकिन यहाँ पूछा है ए बी और ए सी का मान। ए बी और ए सी, इसको ई मान लेते हैं और इसको एफ, इसको भी ऐसे मिला देते हैं। इधर भी 90 डिग्री होगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, और तीनों तरफ त्रिज्या का मान 4 ही होगा। और जब ये 6 है तो इधर भी 6 होगा और इधर 8 है तो इधर भी 8 होगा। यहाँ तक इसको मान लेते हैं x और इसको भी x। माना ए एफ बराबर ए ई x सेंटीमीटर होगा ना, x क्योंकि बाहरी बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इसलिए ए बी का मान x प्लस 8 होगा, बी सी का 8 प्लस 6 14 तथा ए सी का x प्लस 6 होगा ना इतना। ठीक है, तो पहले हीरो का सूत्र लगा के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। हीरो का सूत्र S बराबर क्या होता है? तीनों भुजा का योग यानी कि a प्लस बी प्लस सी बाय 2। इसमें a का मान लिख सकते हैं x प्लस 8, b का 14 और c का x प्लस 6 बाय 2। x और x 2x हुआ, 14 8 से 14 28/2
2 कॉमन ले लिए, बचा x प्लस 14/2, यह कटा, x प्लस 14 आया, यहाँ तक लिखिए। एरिया ऑफ ABC फॉर्मूला पता है हीरो का, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। S का मान निकला x प्लस 14, x प्लस 14 माइनस a का मान क्या है, a का यही है x प्लस 8, लेकिन माइनस करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 8 होगा। फिर x प्लस 14, b का मान यह था इंटू एक्स प्लस 14 माइनस सी का मान था x प्लस 6, तो इस जगह थोड़ा सा मिटाकर लिख लेते हैं, दोनों माइनस में हो जाएगा यहाँ पर भी। तो इस तरह से x प्लस 14 बचा, इसमें x कट गया तो बचा 6, इसमें 14 कटा तो बचा x, और इसमें x कटा, 14 माइनस 6 8। 8 छके 48 x इंटू एक्स प्लस 14। समझ गए ना यहाँ तक। अब पुनः एरिया ऑफ ABC, फिर से देखिए, अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो 3 त्रिभुज बन रहा है, एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC प्लस एरिया ऑफ AOC। AOB इसका और इसका तीनों जोड़ेंगे तो पूरे ABC के बराबर होगा। अब ABC का तो अभी निकाल चुके हैं, एक तरफ इसको लिख लेते हैं, 48x इंटू एक्स प्लस 14। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है ना। AOB में देखिए, हाफ आधार कौन है, AB, और ऊंचाई OE। हाफ इसका आधार BC, ऊंचाई है OD। हाफ इसका आधार AC और ऊंचाई है OF। लिखिए, अड़तालीस एक्स इंटू एक्स प्लस 14, हाफ AB का मान क्या था, x प्लस 8, OE का 4, हाफ BC का 14, OD का 4, AC का x प्लस 6, OF का 4। 2 से यह 2 बार में, यह भी 2 बार में, और यह भी 2 बार में, ऊपर से मिटाते हैं। रूट अंडर 48x इंटू एक्स प्लस 14 बराबर 2 से गुना कर देते हैं, 2x प्लस 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, इधर 14 दूनी 28, इधर फिर 2x प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, दो 2 4, x प्लस 56, चार कॉमन आ गया तो बचा x प्लस 14। अब इसका रूट हटा देंगे तो उस पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरा का स्क्वायर होगा, इसका रूट हटाएंगे तो 48x इंटू एक्स प्लस
14 बराबर 4 का स्क्वायर 16 इंटू एक्स प्लस 14 का स्क्वायर। यह और एक यह, इसमें 2 बार है तो वो कटेगा 16 से, फिर 3 बार में 48। तो इस तरफ क्या बचा 3x और इस तरफ x प्लस 14। x को इस तरफ करते हैं तो 3x माइनस x हो जाएगा 14। तो 2x बराबर 14, x का मान 7 आया। ठीक है, अब आंसर आ चुका है। अतः ए बी कितना था x प्लस 8, x का मान 7 यानी कि 8 7 15 सेंटीमीटर, और ए सी का था x प्लस 6 यानी कि 7 और 6 13 सेंटीमीटर आंसर। लास्ट क्वेश्चन बचा है, यह भी देख लीजिए। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। वृत्त के परिगत यानी कि बाहर कोई चतुर्भुज है इस प्रकार ए बी सी डी, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। अगर इसका केंद्र O हो तो आमने सामने इसमें ए बी और सी डी है, तो यह कोण और यह कोण मिलकर 180 डिग्री होगा। साथ ही यह और यह मिलकर 180 डिग्री। आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है, यही प्रूफ करना है। माना O केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके परिगत ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जो वृत्त को बिंदुओं P, Q, R और S पर स्पर्श करती है। P, Q, R, S मान लिए। तो सिद्ध करना है कि 2 चीज सिद्ध करना है। पहला, कोण AOB प्लस कोण COD बराबर 180 डिग्री। दूसरा, कोण AOD प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री। आमने सामने की भुजा AB और CD यानी कि यह दोनों कोण मिलाकर 180, फिर यह दोनों कोण मिलाकर 180। थोड़ा सा इसमें रचना कर देते हैं। OP, OQ, OR और OS को मिलाया, सबको मिला देते हैं। और इसका नाम दे देते हैं।
आगे देखिए, परमाणु चूंकि बाह्य बिंदु बाहरी बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा केंद्र पर अंतरित कोण को समद्विभाजित करती है। समझे इस लाइन को? जैसे कि ए है, ए को केंद्र से मिला दिए तो यहाँ पर देखिए यह कोण बन रहा था, तो यह दोनों कोण बराबर, यह कोण बराबर भाग में बढ़ जाता है, यानी कोण 1 के बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 6 और कोण 7 के बराबर कोण 8। ठीक है, जैसे बी था तो बी इस कोण को 2 भाग में बांटता है, तो 3 और 4 बराबर होगा, ठीक उसी तरह 5 और 6, फिर 7 और 8 भी बराबर होगा। अब चूंकि वृत्त के केंद्र पर कुल 360 डिग्री कोण बनता है, चारों तरफ मिला देंगे तो 360 डिग्री कोण बनेगा, इसलिए कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8 सबका योग 360 होगा। पहले किसको किसको प्रूव करना था? AOB और COD को। AOB में 2, 3 आ रहा है, COD में 6 और 7 आ रहा है, ठीक है ना? तो इस तरह से केवल 2, 3 और 7 नहीं, 6, 7 को रखेंगे, तो 2 के बराबर 1 है ना? 1 और 2 बराबर है, इसलिए 1 को कोण 2 लिख लेंगे और 1 कोण 2 पहले से है, 3 भी रखना है और 4 3 के बराबर है, तो इसलिए इसको 3 लिख लिए, क्योंकि कोण AOB करने के लिए इसमें केवल 2 और 3 चाहिए, फिर 6 और 7 चाहिए ऊपर वाले के लिए, 5 नहीं चाहिए, तो 5 किसके बराबर है? 6 के बराबर, तो इसको 6 लिख लिए, इसको भी 6, 7 तो चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 8 7 के बराबर है। 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3, 2 कोण 6 प्लस 2 कोण 7 बराबर 360 लिखिए। आगे देखिए, सब में 2 कॉमन है, कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360, 2 को इससे कटा दिए तो बचा कोण 2 प्लस कोण 3, कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180। अब देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो AOB बन जाएगा, कोण AOB प्लस 6 और 7 को जोड़ेंगे तो COD बन जाएगा, कोण COD बराबर 180 डिग्री। एगो प्रूव हो गया। इसी स्टेप में अगर जैसे 1 को 2 लिखे, 2 को 1 लिख लेंगे, 3 को 4 लिख लेंगे तो फिर वह दोनों हो जाएगा, लेकिन उससे आसान होगा, इसे कीजिए। पुनः कोण AOB, कोण COD, कोण BOC, कोण AOD नहीं होगा। AOB यह और यह चारों मिलाकर फिर से तो 360 हो जाएगा, जिसमें से इस दोनों का योग अभी निकला 180 डिग्री।
180 इधर आ जाएगा, माइनस होगा, यह भी प्रूव हो गया। ठीक है, वृत्त समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में कुछ दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।